फेज 2 फेज 1 जो है मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, और उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपने बनानी है, और थोड़ा सा मैं ग्राफिक्स के बारे में बताऊंगा। नॉट यूजिंग graphics.h, वो आप लोग खुद करेंगे अगर आप करना चाहते हैं तो, वरना जो मैं चीज करूंगा वो तो आपको करना जरूरी है। ओके, जो आपका फेज 2 है ना, उसमें क्या क्या चीजें, फेज 1 में यानी कि क्या क्या चीजें करनी है आपने, उसमें बेसिकली आपने जो आपने काम करना है फेज 1 में, वो है कि हर प्लेयर की जो एक्चुअल मूव है वो होना चाहिए। ठीक है, जो एक्चुअल मूव है वो होना चाहिए। ठीक है, एंड आई डोंट थिंक सो कि ये कोई बड़ा काम है, क्योंकि आपने तकरीबन ये काम किया हुआ है, इंक्लूडिंग हाईलाइट। इसमें जो आई थिंक हाईलाइट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, काइंडली आप टीएस इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा, जो हाईलाइट वाला पार्ट है उसके अंदर आ। ठीक है, तो मैं जिस चीज को पढ़ लूं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो पोजीशन जो है वो हाईलाइट हो। ठीक है, और ऑफ कोर्स अनहाईलाइट भी हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, सो आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि फेज 1 में हमने क्या करा। फेज 1 में हमने बेसिकली करना है कि आपकी तमाम पीसेस की रियलिटी जो है वो ठीक, यानी आपका फोन जिस तरह कहा गया है उस पर चले, डांस जिस तरह कहा गया है उस तरह चलिए, आपके सेंटर में आया नहीं है वो जिस तरह से चले गए उस तरह चले। ठीक है, ऑलराइट, so make sure that phase 1 is done before 28. अच्छा, I will, अच्छा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि I hope you all agree कि हमें वो 6 फंक्शन तो बनाने ही पड़ेंगे। कौन से बोला? इस हॉरिजॉन्टल मूव, इस वर्टिकल मूव, इस डायगोनल मूव, और सिमिलरली वर्टिकल पाथ क्लियर, हॉरिजॉन्टल पाथ क्लियर और डायगोनल पाथ क्लियर। ठीक है, कहां बनाने पड़ेंगे? एक मिनट कहां बनाने पड़ेंगे? अभी आंसर नहीं कर जी, कहां बनाने पड़ेंगे? थिंक अबाउट इट। आपको कहां पर ये वो 6 फंक्शन बनाने पड़ेंगे? जी बिलाल, पीस में बना लेते हैं। ठीक है, पीस में प्रोटेक्टेड में जाके बना लें। ठीक है, अच्छा उसको क्या क्या पास हो रहा है? और बोर्ड इटसेल्फ, है ना? बोर्ड पास करने की जरूरत है नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि पीस के अंदर बोर्ड पड़ा हुआ है, उसका हमने डबल पॉइंटर रखा था, अच्छा सिंगल पॉइंटर रखा, राइट? एवरीबॉडी एग्री विद दिस? ठीक है, तो वो जी जी सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं आएगी, डेस्टिनेशन उसके पास है, तो क्या हमें डेस्टिनेशन भेजनी चाहिए? हाँ, हर पीस के पास उसकी ओरिजिनल डेस्टिनेशन सोर्स तो होती है ना? इसकी जरूरत है, डेस्टिनेशन की जरूरत है ना? लेकिन सोर्स की जरूरत है नहीं है। तो ये दो अगर भेज देंगे तो क्या होगा? आपकी मर्जी। ठीक है, I'm just trying to think about it. Is there any possibility जहां पर मुझे एक पीस की लीगैलिटी चेक करनी हो और उसकी ओरिजिनल पोजीशंस को ना चाहिए? I can give you a scenario.
जो कि रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन आई कैन बिल्ड ए सिनेरियो जहां पर ऐसा होगा. फॉर एग्जांपल, imagine that you are making the AI version of chess. अब AI वर्जन ऑफ चेस का मतलब है कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाओ. अगर कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाओगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मेरे पास इस वक्त ये स्टेट है, प्रोग्राम इस वक्त हमारे चेस की ये स्टेट है. ओके, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये वाला पीस अगर मैं यहां मूव करूं, है ना, अगर ये वाला पीस मैं यहां मूव करूं, इसके लिए तो मुझे सोर्स नहीं चाहिए. सोर्स उसके पास अपना पास पड़ा हुआ है, उसी को मैं मूव कर रहा हूं यहां पर, है ना. लेकिन इमेजिन द फॉलोइंग, अगर मैं ये मूव कर दूं, कंप्यूटर ये सोचेगा कि मैं यहां पर अगर ये मूव चल दूं तो मेरा जो अपोनेंट है वो क्या चाल चल सकता है, और फिर उस चाल के नतीजे में मुझे क्या चाल चल. ये बात समझ? इसे कहते हैं कितना डीप कंप्यूटर सोच रहा है. यानी अगर मैं ये चाल चलूं और वो ये चाल चले और फिर मैं ये चाल चलूं, अब अगर ये जो सेकंड सिनेरियो मैंने बताया उसमें फिजिकली मैंने मुंह तो नहीं चली, है ना, उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है मैं ये चाल चलूं और उसके नतीजे में वो ये चाल चले और मैं अब ये चाल चलूं. ये बात समझ आ रही है? ठीक है, ये शायद आपको पूरी तरह क्लियर ना हो. अगर यहाँ पे इंटरनेट चल जाए, अगर चल गया तो मैं आई कैन शो यू समथिंग रियली नाइस. इट्स कॉल्ड थिंकिंग मशीन. आई थिंक ये बहुत ही मशहूर कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन है. यू कैन एक्चुअली ड्रॉ दीज शेप्स एज वेल. ये बड़ी मजे की शेप्स हैं. जैसे भाई ये पॉन्स हैं जो सर्कल से रिप्रेजेंट करता है, ये रुक है, ये नाइट है, ये बिशप है, दैट्स ऑन सो. ओके, सो लुक एट दिस. सो फॉर एग्जांपल पहली बारी मेरी है, मैं इसको चलाता हूं यहां से यहां रखता हूं. लुक एट दिस. ये आपको वो नजर आई थी ये? So look at this. For example, ये मेरा हॉर्स है, इसको मैं यहाँ से यहाँ. Look at this. वो पॉसिबल मूव्स देख रहा है. मैं ये चाल चलूं, वो ये चाल चले. कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, वो वाली चाल चलता है जो उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज देती है. तो बैक एंड पे वो असल में कोऑर्डिनेट चेंज करके देख रहा होता है, फिजिकली उसने मूवमेंट नहीं की. ये समझ आ रही बात? सो आई कैन बिल्ड अ सिनेरियो जहां पर शायद मुझे but I don't know. आप कुछ जैसे भी सीखें. ठीक है? I hope everybody understood the idea कि मैं क्यों ये कहना चाहता. But you can avoid. You can build. You can still make it using only parameter 2 pass or do something about it. ठीक है? सही है? अच्छा. Phase 2 की अगर मैं बात, phase 1 की अगर मैं बात करूं, उसमें हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि मैं ये चाहता हूं कि ग्रेट डिस्प्ले. ओके, एक मैं ग्रेट डिस्प्ले करना चाहता हूं. दूसरी बात ये, एक तो मैं एंड बाय एंड का ग्रिड डिस्प्ले करता हूं. दूसरा मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं एक पीस ड्रॉ करता हूं. ठीक है, जैसे भी ड्रॉ करना है आप खुद डिसाइड कीजिएगा. फोटो जेनेरिक हो, ठीक है, जेनेरिक इन द सेंस कि मैं आपसे कहूं कि इस सेल में डिस्प्ले हो जाओ तो उस सेल में डिस्प्ले हो. अगर मैं इस सेल में डिस्प्ले हो रहा तो उस सेल में डिस्प्ले हो. ठीक है, अगर क्लास हायरार्की में इसको कैसे डालना है, आई विल नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट. दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज. वो सेल की क्लास और बोर्ड की क्लास में आपने इसको इनहेरिट वगैरह करना है, ये अब आपने खुद करना है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे हम चीटिंग चेक करते हैं. ठीक है, एंड आई विल नॉट गो जी. आप क्या चाह रहे हैं? विंडोज और इसमें बीजीआई, क्योंकि बीजीआई वाली जो है उसमें भी माउस होता है, उसमें भी माउस क्लिक होता है.
लाइब्रेरी में जाके देखो, उसमें जाके माउस क्लिक होता है, वो भी बता देता है कि मैंने कहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, उसकी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर करें, उसमें कुछ 400-500 फंक्शंस हैं, तो जस्ट सर्च कंट्रोल एफ माउस, तो आपको पता लग जाएगा माउस क्लिक कहाँ पे होगा। ठीक है, BGI वो नहीं, graphics.h, graphics.h, आई थिंक ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप यहाँ पे जाएं, ये इसके सारे फंक्शन है। ठीक है, सो लुक एट दिस, ये है क्लियर माउस क्लिक। क्लियर माउस क्लिक क्या करेगा, आपके अभी तक कोई क्लिक अगर पड़े हुए हैं बफर के अंदर तो वो रिमूव कर दे। और अगर मैं माउस क्लिक देखूं, गेट माउस क्लिक, और ये बता देगा कि क्लिक हुआ ही नहीं हुआ। आई थिंक ये काइंड से पता लगेगा कि राइट क्लिक है या लेफ्ट क्लिक है या मिडिल क्लिक, समथिंग लाइक दैट। यू कैन एक्सप्लोर इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो प्लीज एक्सप्लोर इट, दिस इज पार्ट ऑफ योर एग्जाम सॉरी प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। चलिए अब हम एक काम करते हैं, जी बेटा आपके सामने एक मैं जो बनाऊंगा अभी वो शायद थोड़ी सी, अगर आप कॉलम से बनाएंगे तो ग्राफिक्स और टेक्स्ट लाइब्रेरी बनाएंगे तो वो शायद बहुत कम टाइम लगेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर आपने फिल शेप बनाना हो ना, तो उसमें सिर्फ एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल इफ यू लुक एट इट, यहाँ पे एक होगा आई थिंक क्या होगा, बॉक्स होगा, नहीं रेक्टेंगल होगा। हाँ, ये दिस इज व्हाट यू कैन ड्रॉ। आई थिंक रेक्टेंगल से वो रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, आप उसको लेफ्ट कॉर्नर देते हैं, टॉप देते हैं, राइट देते हैं, ये कोऑर्डिनेट करें और तो आपको ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देगा। सो यू कैन जस्ट गो देयर एंड लुक एट दिस एग्जांपल। जा अभी आई डोंट नो, यहाँ पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, पर ना यू कैन सी कि ये खुद है, ये छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, इसमें आप ग्राफिक्स वगैरह इनिट वगैरह करते हैं और यहाँ पे जाके आप सिर्फ ये कॉल करेंगे और आपका रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, और उससे पहले आप चाहे तो सेट कलर कर सकते हैं। सेट कलर करने का मतलब क्या हुआ, जो सेट फिल कलर आप सेट करेंगे उससे वो ड्राइंग करेगा। तो यू कैन मेक सो मेनी so kindly explore it. I mean, this is something very nice which will going to appear on your resume. Okay, so spend time on this. Okay? You will like it, you will enjoy it really. खैर, अगर आप ये नहीं करना चाहते graphics.h लाइब्रेरी, तो आपके पास ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, इसमें करें या उसमें करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा और आसान भी है, और इसमें करेंगे तो बोनस नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक ड्रॉ करता हूं, एक बॉक्स। सो वॉइड ड्रॉ बॉक्स। ठीक है, बॉक्स कह लें या इसको सेल कह लें। ठीक है, जब मैं इसको पास कर दूं, मैंने इसे कहना है कि बोर्ड के ऊपर किस जगह पर एक सेल। ठीक है, तो मुझे पास करना पड़ेगा इसका स्टार्टिंग रो, यानी स्टार्टिंग रो इंडेक्स, स्टार्टिंग कॉलम इंडेक्स। ये वो जगह है जहां से उसने ड्राइंग शुरू कर, 0 0 के ऊपर, तो ये कितने कहां पर रेक्टेंगल बनाएगा, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर बनाएगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है, एक मैं और चीज भेजूंगा, वो है आर डिम और ये सी डिम। ये क्या है पता, कि मेरे सेल की डायमेंशन, मेरे सेल में कितनी रोज है और मेरे सेल में कितने कॉलम है,
एक सेल के अंदर, ठीक है। सो लुक एट दिस, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये बना रहा हूं, और आप चाहें तो ये भी भेज सकते हैं कैरेक्टर सिंबल कि किस चीज से ड्रॉ कर। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको बाय डिफॉल्ट -37 भेज, -37, सॉरी, directly -37. I hope you know what is -37. -37 is a fill character. Yeah. अच्छा जी, मैंने ड्राइंग करनी है। ड्राइंग करने के लिए अगर मैं आपके सामने ये ड्राइंग करता हूं, सो इमेजिन द फॉलोइंग। अगर मैं आपको बेटा कहता हूं कि इस जगह पे जाके, ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिया गया, इसका नाम है SR SC। यार ये कंप्यूटर चल रहा है, ऐसे बंद कर दें यार। अच्छा ठीक है, देखें ये मैंने SR और SC दे दिया, और मैं चाहता हूं कि ये ना, ये ड्रॉ, हमारा, मैं ये ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये कैसे बनेगा? बेसिकली यहां पर मैं चाहता हूँ कि जो भी फिल कैरेक्टर है, वो फिल कैरेक्टर यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, ये यहां पर आए, यहां पर आए, यहां पे स्पेसेस होनी चाहिए, और यहां पे क्या होना चाहिए, यहां पे दोबारा से फिल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। ये आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ है ना, ये कितनी कितनी रोज ड्रॉ करनी है, 8 कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और कौन सी रो के ऊपर मैंने फिल कैरेक्टर डिस्प्ले करना है, 0 और एंड लास्ट। लास्ट इज बेसिकली R -1। कॉलम इज अगेन 0th कॉलम, ठीक है, 0th कॉलम एंड CDIM -1। ये बात सुनाई। So here will be the function which will going to draw a rectangle, okay, जो कि अगर आप ग्राफिक्स लाइब्रेरी यूज करेंगे तो आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ओके, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लिखें, और वो ये है, मैं लिखूंगा फॉर लूप इंटीजर r इज इक्वल टू 0 से शुरू करो, r इज लेस देन RDIM तक जाओ, और यहां कर दो R++, तो लेस देन मैंने लिखा ना, और यहां पे करता है फॉर इंट c इज इक्वल टू 0, c इज लेस देन CDIM C++, ओके। एंड लुक एट दिस, पहली बात, अगर मेरी रो डबल इक्वल टू 0 है, या मेरा कॉलम डबल इक्वल टू 0 है, या मेरी रो इज डबल इक्वल टू RDIM -1, या मेरा कॉलम इज डबल इक्वल टू CDIM -1, अगर इस तरह की कोई चीज है तो उस केस में मुझे बेसिकली सी आउट करना है। वेट ए मिनट, फर्स्ट आई विल गोइंग टू से गो टू रो कॉलम, जी किस कोऑर्डिनेट पे जाके डिस्प्ले करना है, दैट आई हैव टू कैलकुलेट, एंड दैट इज relative to SRI। relative to SRI का मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूं, गौर से सुने, अगर SRI की वैल्यू मैं यहां पास करता हूं, इमेजिन करिए, देखें, मैं कहता हूं ये मेरी 50th रो है और मेरा कॉलम नंबर 25, ये बात समझ जी। अगर आप गौर से देखें तो मेरा जो
मैंने जो लूप चलाया ना आर, वो चलाया है 0 से, और वो कहां तक जा रहा है, वो जा रहा है आर इज इक्वल टू आर डिम -1 तक, है ना। नंबर 0 नहीं है, ये है 50, बेसिकली जनरल अगर मैं कहूं तो एस आर प्लस आर। और कॉलम नंबर कौन सा है, कॉलम नंबर शुरू होता है दोबारा 0 से शुरू होता है, और कहां तक जाता है, वो जाता है सी डिम -1 तक। लेकिन ये कॉलम 0 नहीं है, असल कॉलम 0 तो ये है, लेकिन वो भी रिलेटिव हो रहा है एस सी से। तो एक्चुअली मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, जो एस आर पास हो रहा है उसमें आर ऐड करो, एस आर आई, और एस सी ऐड कर दो किसके अंदर, सी के। इस जगह जाओ और इस जगह जाके डिस्प्ले कर दो ये जो सिंबल आई, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या डिस्प्ले करना है, सी आउट अगेन, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, नाउ यू हैव टू प्रिंट स्पेस, ठीक है। दैट्स इट, आई हैव मेड द कोड फॉर ड्राइंग a cell. जी, ये बात समझ आ गई। तो लुक एट दिस, अब मैं इस फंक्शन को यूज करते हुए कितना मजा का काम करने लगा हूं। ये देखिए जी, ये मैंने फंक्शन, मैंने इसको कमेंट कर दिया और ये मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है। और लुक एट, मैं कहता हूं ड्रॉ सेल, बल्कि एक काम करते हैं, हमने एक काम करते हैं, वो ये कि कंट्रोल एस, कंट्रोल F5, देख लेते हैं हमारी स्क्रीन कितनी बड़ी हो सकती है मैक्सिमम। ये देखें जी, ये हमारी स्क्रीन है, इसको मैं जाकर देखता हूं। तो अगर मैं इसका फॉन्ट रास्टर में ले जाऊं, रास्टर फॉन्ट इधर होता नहीं है, हाँ सेकंड लास्ट होता है, रास्टर है, और इसको मैं कर देता हूं लेट्स से 8x8, और इसको मैं ओके कर देता हूं, और यहां से बड़ा कर देता हूं इसे, एंड लेट मी चेक कि इसकी प्रॉपर्टी क्या बनती है। लेआउट पे जाके देखूं तो ये बनता है 237/123, है ना, 237/123। ऐसे करते हैं कि विड्थ में सिर्फ 200 ले लेते हैं और हाइट में 100, ठीक है। बल्कि एक और काम भी कर सकते हैं कि 100 भी ना लें, हाइट में हम 80 ले लेते हैं, ताकि पूरी स्क्रीन पे, क्योंकि हमने हो सकता है नीचे मैसेज दिखाने हो, है ना, तो ऐसा करते हैं नीचे जगह खाली भी रखते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से हम 80, हाइट 80 ले लेते हैं, और जो विड्थ है वो 237 है ना, तो मेरे ख्याल में कितनी ले लें, 180 ले लें, 180 ले लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ गया, मैंने यहाँ पे एक विड्थ बना दी, विड्थ है मेरी 200, और एंड हाइट बना दी, वो कितनी बनाई मैंने, वो बनाई थी मैंने 80, ठीक है। और एक काम कर लेते हैं, वो ये कि एंड, ये देखें गौर से देखें, मैं आर डिम डिफाइन करता हूं, वो होगा मेरा हाइट, है ना, वो आर डिम मेरी हाइट होती है, वो हो जाएगी हाइट डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। और सी डिम मेरी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी विड्थ डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। आपके केस में ये क्या होगा, ठीक है। सो मैं ड्रॉ सेल करता हूं जी, सो मैं, यदि कहां से बता रही है, हाँ, ये क्या हो रहा है, हाँ? तो मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं 0 लिखता हूँ, यहाँ पे 0 लिखता हूँ बेटा, और यहाँ पे मैं आर डिम कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं सी डिम कर, ठीक है। क्या बेटा, हाँ हाँ, कैरेक्टर ही पास, कैरेक्टर मैं ना पास करूँ तो -37 मैंने पास किया हुआ, बाय डिफॉल्ट मैंने उसका -37 किया हुआ। अच्छा, एक काम कर देते हैं कि ये ना, क्योंकि मैंने शुरू में मैक्सिमाइज करना होता है ना, तो इसका एक तरीका क्या होता है, सुने बात गौर से, कि आप यहाँ पे ना अंडरस्कोर गेच वैसे ही लिखते हैं, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ताकि जैसे ही वो चले थोड़ा रुक जाए, पहले आप मैक्सिमाइज करो, फिर उसके बाद वो तस्वीर ड्रॉ कर, वरना वो कभी कभी ना वो मैक्सिमाइज करने से चीजें उधर उधर। तो मैंने चलाया, इसको मैंने मैक्सिमाइज किया, ये मेरा बन गया।
why it is a little bit rectangular. हाइट हमारी 200 है। अगर हम ये कर दें इसको, फॉर एग्जांपल इसको भी मैं तकरीबन, तो लेट्स से मैं अगर इसको 100 कर दूं और इसको भी जाके मैं 100 कर दूं तो फिर बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, ये तो लुक लाइक ए रेक्टेंगल। ओके, अच्छा आप सुने बात और स्क्वायर ना, ठीक है। अच्छा आप मेरी बात सुने, अगर मैं कहूं कि मैंने बोर्ड ड्रॉ करना है, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं वॉइड ड्रॉ बोर्ड, ठीक है। अब बोर्ड मैंने कितने बाय कितने का ड्रॉ करना है, जस्ट थिंक अबाउट इट कि मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। अगर मैंने 8 बाय 8 का पूरा ग्रिड ड्रॉ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? प्लीज स्टे साइलेंट। ऑलराइट, सो हमने ये ग्रिड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसमें छोटा सा ग्लिच है, और ग्लिच ये है कि क्योंकि ये वाली लाइन वो तो ड्रॉ की तो यहां पे दरमियान में ये ब्रिड्ज पे जाता है, यहां कम है, दैट इज। अच्छा अब जो एक मजे का काम है ना, वो उसका उलट है। उलट क्या है? आई वांट टू डू द फॉलोइंग। ओके प्लीज, हमारे के पास अपना पेज होना चाहिए, क्विज 2 आने वाला है। ओके यार ये क्या मसला, पेज आपका नहीं है? क्यों नहीं है? अभी मैंने क्या बात किया? ओके नाउ व्हाट डू आई वांट टू, कलर वाला काम होता है, ठीक है। आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है समथिंग एल्स। अच्छा वो तो हम काम नहीं है, वो छोटी सी बात बताया था। अच्छा एक छोटी बात है जिसके अपना दानिश दानिश ने कहा है कि ये ना इसमें आपने कलर ऐड करने, तो वो ना सेट कलर का फंक्शन है जिसमें ना आप इस तरह काम कर सकते हैं। वो ये कि उसमें होता यह है कि उसमें एक कलर होता है, अगर आप ऐड वो दे देना कि तो ऑप्शन होता है कि वो एक होता है फोरग्राउंड और होता है बैकग्राउंड। तो अगर आप बैकग्राउंड वाइट रख देंगे तो आप जो भी डिस्प्ले करेंगे तो वो उस कलर के साथ, उस बैकग्राउंड के साथ डिस्प्ले करेगा। नहीं यहाँ नहीं कर सकते, बीजीआई में नहीं कर सकते, आपको पिक्चर खुद बनानी पड़ेगी, आपको वो ड्राइंग करनी पड़ेगी। एक पिक्चर में आपके सामने ड्रॉ करके दिखाऊंगा, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। उसके लिए फिर आपको जो भी आप लाइब्रेरी कह रहे हैं उस लाइब्रेरी फिर उसका अपना विजुअलाइजर होगा, तो इसमें कंसोल नहीं है, कंसोल तस्वीर है, ठीक है। इस तरह से graphics.h का अपना एक अपनी विंडो होती है, तो फिर वो जो भी आप लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसको आप यूज करते हैं, एंड यू आर अलाउड टू डू दैट। इफ यू वांट टू यूज सम अदर लाइब्रेरी आई वुड रियली लाइक इट, ठीक है। जिस तरह से आप एक्सटर्नल लाइब्रेरी का, इफ यू वांट टू यूज इट यू आर मोर देन वेलकम, ओके। graphics.h में पिक्चर नहीं आता, ठीक है, मेरे साथ में नहीं आती, बेटा अगर कोई और मैंने ऐड करती हूं और मैं तो बड़ी याद करता नहीं है, ठीक है। अगर आपने graphics.h लाइब्रेरी यूज करनी है या एसएफएमएल लाइब्रेरी यूज करनी है, बाय द वे ये एसएफएमएल लाइब्रेरी जो है वो मेरे सामने ऊपर बनी हुई है जैसे, और इसके अंदर स्टैटिक इमेज लाने के बाद दिया है, इसमें कट का फंक्शन है, वो इमेज को पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वेरी नाइस। तो आप अगर इस तरह की लाइब्रेरी यूज करके कुछ करना चाहते हैं, यू आर फ्री टू एक्सप्लोर, ओके। पार्ट 2 के अंदर पार्ट जो आपका 28 तारीख को ड्यू है, उसमें आई जस्ट वांट के इस तरह का
ग्रिड हो, बड़ा सिंपल सा, जिसके अंदर सी आ रही है, कलर ना भी है मुझे पता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपकी फाइनल सबमिशन है उसके अंदर आई वांट कि आप जितने मर्जी उसको आपको अच्छा बना सकते हैं, आप बनाएं, इट शुड लुक लाइक परफेक्शन। ओके, जितना आप अच्छा करेंगे उतने आपके ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड आई एम फाइन विद दैट, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, तो वो आपका किसी का मिनट अच्छा नहीं हुआ या सामने में सही है, आई कैन मेक अप टू दैट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। शाबाश। अच्छा, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो अभी है, और वो ये है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है वो ये कि मैं अगर यहां पर क्लिक करूं, अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो हमारे लिए ये फिगर आउट करना है, यहां पे क्लिक हुआ, ये सेल नंबर कौन सा होता है, अगर मैं यहां क्लिक करूं ये रो नंबर कौन सा होता है, हाँ, रो नंबर कौन सा बनता है, 3 या 2, कोड में अगर करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे 2, वेरी गुड, मैं कोड से कर, तो ये रो नंबर बनेगी 2 और कॉलम नंबर बनेगा 2, अगर मैं यहां करूं तो क्या रो नंबर बनेगी 2, कॉलम नंबर बनेगा 7, ठीक है, ये निकाल। सो आई वांट द फॉलोइंग कि मैं जिस सेल पे क्लिक करूं, जिस सेल पे भी क्लिक करूं, मुझे पता लग जाए कि वो कौन से सेल पे क्लिक, मैं उसका कोऑर्डिनेट फिगर आउट कर, ये सब तो समझ में आ गई बात। एक्चुअली आई वांट टू फिगर आउट कि किस सेल पे क्लिक हुआ, जो मेरा बोर्ड होगा उस बोर्ड के किस सेल पे क्लिक हुआ, ये सब समझ आ गई बात। बाउंड्री पे क्लिक, लेट्स से बाउंड्री पे क्लिक नहीं, ठीक है, बाउंड्री पे करे तो उसका लेना है, इसका लेना है, आई डोंट केयर, ये ठीक है, पर सबको समझ में आ गई बात, मैं क्या बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, इमेजिन के छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, ये जो सी डिम है ना वो है लेट्स से 10 के बराबर, और जो आर डिम है ना वो लेट्स से है 5 के बराबर, ठीक है, 10 कैन भी ले सकते हैं, लेकिन आई एम डूइंग इट डिलिबरेटली, तो अलग अलग होगा कि आप थोड़ा ध्यान में बनाएं, ये मैंने आर डिम से काम किया, ये मैंने सी डिम से काम किया, ठीक है। अच्छा, अब नाउ अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, अगर मैं आपको ये कहूं कि मैंने क्लिक किया है इस पोजीशन के ऊपर 4, आगे अभी मैंने बताना है, कैन यू टेल मी कि मेरा कौन सी रो में, मैंने अपनी जो सोर्स स्क्रीन है उसमें रो नंबर 4 पे क्लिक किया, रो नंबर 4 बनती है वो 0 1 2 3 कहीं यहां पे, ये बस ना, ठीक है, कहीं यहां कहीं हो, तो मुझे बताएं ये कौन सी रो बनती है, रो नंबर 0 बनती, ठीक है। अच्छा, नाउ अंडरस्टैंड द फॉलोइंग, अगर मैं कहता हूं तो बेसिकली तकरीबन यहां बनती है, तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने क्लिक किया है तकरीबन 12 पे जाके, अब्दुलरहमान ये है 8 इन 5 की, इसका मतलब है 0 1 2 3 यहां पर जो है वो 4 आ चुका है, ये 5 से शुरू, ठीक है, तो जो 12 होगा वो कौन सी रो होगी, कैसे पता लगा, एक्चुअली नॉट थर्ड, एक्चुअली 0th 1st and 2 है ना। कैन यू टेल मी कि मैं इंडेक्स निकालने के लिए इस 12 को किससे डिवाइड करूं, तो एक्चुअली जिस जगह पे भी आपने क्लिक किया है वो आर है, उसको अगर मैं किससे डिवाइड करूं तो मुझे एक्चुअल सेल की रो मिल जाए, आर, ठीक है, नॉट माइनस, क्योंकि वो डिस्क्रीट, क्योंकि इंटीजर डिवीजन हो रही है तो वो ऑटोमेटिकली इसको वो कर देता है, फुल ओवर कर देता है, ठीक है, ये बात समझ, तो माइनस करने की जरूरत है। और सिमिलरली कैन यू प्रिडिक्ट कि अगर जो कॉलम होगा वो किससे डिवाइड होगा,
उसी बस भाई ठीक है। तो मेरा माउस क्लिक का फंक्शन, माउस क्लिक के बाद कोऑर्डिनेट हासिल करने का फंक्शन कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी वेरी इजी। कैसे? ऑल आई हैव टू डू इज कि मैं क्या करूं, जिस कोऑर्डिनेट पे क्लिक हुआ है उसको 8 से डिवाइड करूं और इस कॉलम पे क्लिक करूं 3 से डिवाइड करूं और मुझे 2 कॉलम ठीक है। सो नाउ टेल मी, ये कोड, ये जो मैंने कोऑर्डिनेट कन्वर्जन का कोड लिखना है, सो लुक एट दिस जी। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, लुक एट दिस। मैं ये माउस क्लिक फंक्शन कॉल करना चाहता हूं, ठीक है। ये मैंने व्हाइल लूप में इसको डाल दिया, व्हाइल ट्रू, ठीक है। ओके, व्हाइल ट्रू नहीं रखते, चले व्हाइल ट्रू कर लेते, और मैं एक और काम भी कर लेता हूं। ये देखिए गौर से मेरी बात सुनो, मैं यहां पे एक और ड्रॉ सेल कर रहा हूं। ये देखिए गौर से, ड्रॉ सेल, और बल्कि इसका नाम रखते हैं ड्रॉ एग्जिट सेल, ठीक है। तो ये ड्रॉ एग्जिट सेल है, ये क्या है, वॉइड, इसको भी ना मैं ऑफ कोर्स एक इंट आर डिम भेजता हूं और इंट सी डिम भेजता हूं। व्हाट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू द फॉलोइंग, कि कंसोल स्क्रीन जो है ना मेरे बोर्ड की, वो तकरीबन तकरीबन दिखती है, लेट्स से यहां से दिखनी शुरू होती है और यहां तक जाती है, ठीक है। मेरे पूरे स्क्रीन तो शो नहीं हो रही। मैं चाहता हूं कि यहां पर एक सेल हो जिसके ना अंदर लिखा हो एग्जिट। अगर मैं इस जगह क्लिक करूं ना, इस जगह क्लिक करूं, तो वो मुझे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर, अगर मैं इस जगह पे क्लिक कर रहा हूं, आई वांट टू फिगर आउट कि मैंने इस जगह क्लिक हुआ है तो प्रोग्राम मेरा टर्मिनेट हो, समझ आ गया? ये मैं करना चाहता हूं, ठीक है। सो कन्वेंशन बना लेते हैं। लेट्स से ये 8 बाय 8 का था ना, तो ये 9 होगा, ये 10 होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको ना मैं एग्जिट को मैं लिखता हूँ 11वें नंबर, ठीक है। ये बस भाई, यानी 11 तकरीबन थोड़ा सा दूर पड़ा, ठीक है। मैंने और भी सेल बनाने होता है, सेव हो गया, लोड हो गया, रिप्ले हो गया, ये जो मैंने साइड पे डाल दी, ड्रॉप होगा, ये तो और बहुत सारी चीजें होती है, ट्रांसलेट करनी है, वो सारे मैं इधर का समझ में आ रही है, ठीक है। वो काम मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ ऑप्शन होते हैं, उनमें से जब क्लिक हुआ तो ये मैं फिगर आउट करता हूँ, तो ये सिर्फ एक बना रहा हूँ। तो इसके लिए हम कनेक्शन बना रहे थे कि ये 8 बाय 8 का है ना, तो ये फॉर एग्जांपल ये 7 होता है, ये 8 होता है, ये 9 होता है, तो मैं इसको 10 पे जाके बनाता हूँ, ठीक है। तो कैन यू टेल मी कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी? वो होगी ड्रॉ सेल, ठीक है। किस कोऑर्डिनेट से बनाना शुरू करे? वो बनाना शुरू करे 10 मल्टीप्लाई बाय आरडीएम। ओके, नहीं, रो नंबर जो है वो तो 0 ही रहेगी, है ना। और जो कॉलम नंबर होगी वो क्या होगा? वो होगा तकरीबन 10 मल्टीप्लाई बाय सीडीएम। हाँ, जनरल बनाया ताकि आपको 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 समझ आए, क्योंकि आपने जब नीचे बनाना होगा तो आपको डिफरेंट होगा, ठीक है जी। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हम क्या करते हैं, और यहाँ पे जाके कह देते हैं आरडेम, और यहाँ करते हैं सीडेम, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं ना, तो होगा ये कि यहाँ पे भी हम ऑफ कोर्स आरडेम भेज देते हैं और सीडेम भेज देते हैं, ठीक है। तो अब अगर प्रोग्राम को बनाऊं, तो 8 बाय 8 का ग्रिड बनेगा, और पहली रो में दो दो लोकेशन छोड़ के एक और बना होगा जिसपे कुछ लिखा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो ग्रिड बना हुआ, तो कह रहे जी अच्छा वो चल रही है,
यू कैन सी कि ये मेरा एग्जिट का ब्लॉक, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूं, जेनेरिक लिखना चाहता हूं, ठीक है, लुक एट दिस। सो मैं बड़ा आसान से काम कर सकता हूं। मुझे पता लग गया कि इसकी कोऑर्डिनेट क्या है ना। मुझे पता लग गया कि इसका स्टार्टिंग रो जो है वो ये है, और जो इसका एंडिंग रो है वो ये है। बाकी नहीं, स्टार्टिंग रो ये है और स्टार्टिंग कॉलम, ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहमान, तुमने मुझे एक बात बतानी है बेटा। अगर मैं आपको इसका कोऑर्डिनेट दे दूं, वो लेट्स से आर और सी है, या आर एस आर आई और एस सी आई, ठीक है। अगर मैंने इस जगह पे, यानी इसका मतलब बेसिकली क्या है, ये तकरीबन बनती है यहां से लेकर यहां तक की जो रो है, दरमियान वाली रो पे यार प्लीज खामोश। एस आर आई डिवाइड बाय 2 ओवरऑल किया है, या आर डी एम? शाबाश, एक्सीलेंट। सो बेसिकली लुक एट दिस। तो हम करेंगे क्या, गो टू रो कॉलम जी। क्योंकि वो 0th रो है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय आर डेम प्लस आर डेम डिवाइडेड बाय 2। ये मैं जो भी मेरा एग्जिट का ब्लॉक है उसकी उसकी इस रो पे आता है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाना है, थोड़ा सा आगे जाने के लिए मैं क्या करता हूं, ये जो मेरी इसकी कोरस्पॉन्डिंग सी डिम बनती है, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय सी डिम, इसमें मैं +2 करता हूं, ठीक है। +2 मैं एक नहीं दो करता हूं, ठीक है। मैं इस जगह पे ले गया और यहां जाके मैंने सी आउट कर दिया एग्जिट, ठीक है। लेट्स सी कि ये कैसा दिखता है। लुक एट दिस, यू कैन सी कि यहां पे एग्जिट। इसको और आगे करने का तरीका कार ये है। अच्छा, एक तरीका क्या है, मैं एग्जिट लिखूं, एक तरीका ये है कि मैं इसमें क्रॉस का सिंबल डाल दूं, है ना। व्हाई नॉट डू दैट, कि मैं क्रॉस का सिंबल डाल, ठीक है, और वो बिल्कुल जेनेरिक हो, ठीक है। लुक एट, सो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। मैं आई एम जस्ट मेकिंग इट आउट जस्ट टू टेल यू कि एक शेप कैसे बनाना, बट ये जेनेरिक शेप, ओके। सो लेट मी टेल यू हाउ टू मेक ए जेनेरिक शेप, ठीक है। अच्छा, जेनेरिक शेप हम जो भी बनाने जा रहे हैं वो है क्रॉस। क्रॉस कितने बाय कितने का बनाना है वो भी हम डिफाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, बट लेट मी, आई मीन आई कैन डू इट वेरी सिंपली, और वो ये है, लुक एट दिस जी, ड्रॉ ड्रॉ क्रॉस, ओके। इसको क्या पास हो, इसको पास होता है एंड, और से देखें, इसको पास होगा सेंटर रो, सेंटर कॉलम, कैरेक्टर सिंबल, इसकी वैल्यू मैं -37 बाय डिफॉल्ट दे दूंगा। अच्छा, चाहे ना आप तो यहां पे एक इंटीजर स्केल भी भेज सकते हैं, लेकिन अगर आप ना भेजना चाहें तो ना भेजें, ठीक है, ठीक है। स्केल का मतलब क्या है, स्केल का मतलब सिर्फ ये है कि अगर मैं कहता हूं ना स्केल की वैल्यू 0 है, तो सिर्फ दरमियान में क्रॉस, ठीक है, क्रॉस भी नहीं, ये वाला सिंबल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर स्केल की वैल्यू 1 है, तो 1 का मतलब ये है कि ये अगर एग्जिट का बटन था, उसके दरमियान में ये सिंबल हो, यहां पर भी एक सिंबल हो, यहां पर भी एक सिंबल हो, यहां पर भी एक सिंबल हो, और यहां पर भी एक सिंबल। अगर स्केल की वैल्यू 2 हो तो ये क्या होना चाहिए, ये एक यहां पर भी स्केल हो, यहां पे भी स्केल हो, यहां पे भी स्केल हो। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ आ गई। तो एक्चुअली अगर मैं स्केल की वैल्यू 3 कहूंगा तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। ये बात समझ में आ गई। दिस इज व्हाट आई वांट टू ड्रॉ, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू, कि आप एक सेंटर दे दें, उस सेंटर के अराउंड वो तस्वीर करो, डिफरेंट सेल्स, जितने भी पीसेस डिस्प्ले होने, आप इसको सेंटर, सेंटर कौन देगा, सेल देगा, कि भाई ये मेरा सेंटर है, सेंटर पे अपने आप को ड्रॉ करो, और हर पीस में उस सेंटर
डायरेक्ट प्रिंट करना है, स्केल की बेस पे करना है, स्केल की बेस पे। अगर आपने इसको हार्ड कोड करना है तो आप इसके साथ इस सेंटर के अराउंड हार्ड कोड निकाल। पहले मैं आपके सामने हार्ड कोड बनाता हूं, फिर मैं आपके सामने क्या करूंगा, हार्ड कोड की प्रोग्राम। ठीक है, चलिए जी, लुक एट दिस। तो मैं ड्रॉ क्रॉस कर, ड्रॉ क्रॉस क्या करेगा, पहले हम हार्ड कोड बनाते हैं। हार्ड कोड, इसको जो सेंटर पास हुआ है, बाय द वे मैं कॉल यहां पे क्या करूंगा, अब मैं यहां पे एग्जिट नहीं कर रहा कॉल, मैं यहां कॉल कर रहा हूं ड्रॉ क्रॉस। सेंटर क्या पास करेंगे जो अभी तुमने बताया, वो देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय आर डिम प्लस आर डिम डिवाइडेड बाय 2, और जो कॉलम वाइज सेंटर होगा वो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय सी डिम प्लस सी डिम डिवाइडेड बाय 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। स्केल क्या है, फिलहाल मैं स्केल जो है ना वो बहुत छोटा सा दे रहा हूं, लेट्स से 3, ठीक है, और सिंबल वही है जो उसने रखी हुई है। ठीक है, पहले हम हार्ड वर्ड बनाते हैं, स्केल को यूज नहीं करते। ठीक है, और वो क्या होगा, हम कहते हैं जी ऐसे करो, सबसे पहले तो काम करो ना, गो टू रो कॉलम जी, जो भी मेरा सेंटर रो पास हुआ है और सेंटर कॉलम पास हुआ है उस जगह जाओ, जाके सी आउट कर दो सिंबल। ये क्या करेगा, डिस्प्ले, ये सेंटर में वो फिल सिंपल कर देगा। अच्छा, अब एक बात सुने, मैं एक और गो टू रो कॉलम करता हूं और सेंटर से -1 पे आता हूं और कॉलम वाइज भी -1 पे आता हूं, जिसका मतलब है कि ये अगर मेरा था तो सबसे पहले मैंने यहां पे फिल किया है, फिर मैं एक पीछे जा रहा हूं और वहां जाकर भी मैंने ये डिस्प्ले कर, और फिर मैं क्या करता हूं, दोबारा जाता हूं, यहां पर मैं प्लस कर देता हूं। ये क्या होगा, इसका मतलब है ये डिस्प्ले करेगा यहां पे कॉलम में एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, रो में माइनस। फिर मैं एक और काम करता हूं, बल्कि मैं इन दोनों को कर लेता हूं ऐड, और यहां यार ये ना किया कर यार, ये -2 कर दिया मैंने, ये भी -2 कर, ये भी -2 कर, ठीक है, ठीक है, तो दो ऊपर तक ले आए, और फिर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं सेंटर को छोड़ के, और अब मैं नीचे वाले बनाता हूं क्रॉस। नीचे वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लुक एट दिस, इस तरह आप सेव का भी कुछ सिंबल करना चाहें, कोई प्ले का सिंबल बनाना चाहें, यू कैन मेक व्हाटएवर यू लाइक, यू कैन ड्रॉ व्हाटएवर पिक्चर यू वांट। ठीक है, और मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा, लोगों ने जो पिछली क्लास के 2 सेमेस्टर सालों से जो बच्चे बना रहे हैं, उनमें लोगों ने बड़े बड़ी मजेदार तो यू कैन ड्रॉ व्हाटएवर यू लाइक। ओके, अच्छा बस एक चीज बतानी है जो कि बस आई जस्ट वांट टू डू द फॉलोइंग, वो ये कि मैं जिस जगह पर क्लिक करूं ना, तो आई वांट टू डू द वन थिंग, जिस जगह पे मैं क्लिक करूं, जिस जगह पे मैं क्लिक करूं वहां पर ना ये क्रॉस लिखा हो। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात, मैं जिस जगह पे क्लिक करूं वहां पे क्रॉस लिखा हो, मैं ये करना चाहता हूं। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे तुम जहां मैं क्लिक कर रहा हूं उसका कोऑर्डिनेट दे दो, वो कौन सा रो नंबर बनता है, कौन सा कॉलम नंबर बनता है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद उसके रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई बाय रो डिम करेंगे प्लस रो डिम डिवाइड बाय 2 करेंगे, बट सी के कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई बाय सी डिम करेंगे प्लस सी डिम डिवाइड बाय 2 करेंगे, सेंटर में आ जाएंगे, ये उस सेल का सेंटर हो जाएगा, और मैं कहूंगा इस जगह पे जाकर क्रॉस ड्रॉ कर, तो मैंने अपना फंक्शन कॉल कर, ठीक है, तो ये एक अभी हम 2-3 लाइन का फंक्शन लिखते हैं और ये सारा काम करते हैं। ठीक है, सो व्हाट डू आई वांट टू डू, लुक एट दिस, मैंने ये कोड लिखा हुआ है और मैं कहता हूं व्हाइल ट्रू, इट्स एन इनफिनिट लूप, और मैं कहता हूं आप ऐसा करो, माउस क्लिक करो, माउस क्लिक करने के लिए मुझे ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा, गो टू रो कॉलम बाय माउस क्लिक,
इसके अंदर क्या पास होता है, इसमें आर पोजीशन और कॉलम पोजीशन पास होता है। तो हम यहां पर एक काम करते हैं, इंटीजर आर पोजीशन बना लेते हैं और कॉलम पोजीशन बना, ठीक है, आर पोजीशन कॉलम पोजीशन, ओके। अच्छा, ये फंक्शन मुझे क्या देता है, ये फंक्शन जब तक बाहर नहीं आता, जब तक कि आप माउस क्लिक नहीं करते, ओके, और जब ये बाहर आता है तो ये बताता है कि इस जगह तुमने क्लिक किया, ठीक है जी। अब बताएं, अगर मैंने एक्चुअल कोऑर्डिनेट निकालना कि मैंने किस जगह पे क्लिक किया, उसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं कि किस रो पे क्लिक किया मैंने और किस कॉलम पे क्लिक किया। कैन यू टेल मी कि वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे r इज इक्वल टू आर पोजीशन डिवाइडेड बाय आर डेम जी, c इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा बेटा, c पोजीशन डिवाइडेड बाय c डेम, ठीक है। ये मुझे बता देगा कि मैंने कौन सी रो पे क्लिक किया और कौन सी कॉलम पे क्लिक किया, ओके, ये मुझे पता लगा। अब वहां पे जाके मैंने क्या करना है, वहां पे मैंने क्रॉस ड्रॉ, तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ड्रॉ क्रॉस, क्या ना था, ड्रॉ क्रॉस। इसको हमने बताना है कि ये क्रॉस किस सेंटर पे ड्रॉ हो। अब वो कैसे निकाल, वो निकालेंगे, ये जो आर निकाला है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आर डेम प्लस आर डेम डिवाइडेड बाय 2। ये हमने क्यों किया, और सिमिलरली ये आ जाएगा सी मल्टीप्लाई बाय सी डेम डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्लस सी डेम डिवाइडेड बाय 2, और हमने कहा यहां जाके अपने आप को ड्रॉ, ठीक है। और स्केल की वैल्यू फिलहाल हम 5, ठीक है, जो भी दी फिलहाल हमने हार्ड कोड किया हुआ है, ठीक है। ये देखें जी, माउस क्लिक, इवन वो यहां भी ड्रॉ करेगा, क्यों करेगा, बाउंड्री कंडीशन लगा ही नहीं हुई, तो जहां भी कहेंगे वो वहां पे ड्रॉ। अब आप कुछ को कुछ भी कहा जाए, कुछ भी पेंटिंग करनी हो, जो चीज करनी हो वो आप कर सकते हैं, उस सेंटर के अराउंड आ सकते हैं। और आई थिंक ये जेनेरिक बनाना में तो मुश्किल काम नहीं है, एक लूप आप इसके लिए लगाएंगे, एक लूप इसके लिए लगाएंगे, इसके लगाएंगे, जितना भी स्केल की वैल्यू के हिसाब से 4 लूप लगा दें। ये वाला लूप इंक्रीमेंट दोनों में, रो में डिक्रीमेंट करेगा, कॉलम में भी इंक्रीज करेगा, ये करेगा, रो में भी डिक्रीज तो कॉलम में ये करेगा, ये रो में इंक्रीज करेगा, कॉलम में डिक्रीज करेगा, ये सॉरी दोबारा बताएं, ये क्यों किया, जब मुझे रो कॉलम पता लगा था ना, तो मैंने तो उस सेल के स्टार्ट पे जाना, तो स्टार्ट पे जाने के लिए क्या करना कि अब तो मुझे लग गया मुझे पैक का 5वीं रो पे जाना। अब एक सेल की विड्थ है लेट्स से 5, तो मैंने अगर 5वीं रो पे जाना है तो मुझे बेसिकली कौन सी असल रो पे जाना है, 5 मल्टीप्लाई 25 रो पे जाना, ठीक है। तो ये मैंने आर डिम से मल्टीप्लाई, अब मैंने उसमें भी उसके मिडिल पे जाना है, ठीक है, तो प्लस आर डिम डिवाइड बाय 2, तीसरा कॉलम में कैसे इंक्रीज करना है। I hope you understood everything today. मैंने कभी भी ये लेक्चर नहीं लिया, ठीक है, ये ड्राइंग के बारे में मैं कभी भी नहीं बताता, ठीक है, बट आई थॉट अ लॉट अबाउट इट कि शायद बताना चाहिए, ठीक है। तो बट आई विल नॉट गोइंग टू गिव यू दिस वीडियो, ठीक है, यू शुड अंडरस्टैंड इट, ठीक है। जितना सवाल करना है आप यहाँ से पूछे, मैं 15 मिनट यहाँ बैठा हूँ, कुछ भी पूछना है आप पूछे, लेकिन आप ये वीडियो नहीं, या प्लीज क्या मसला है, प्लीज ये ना करें, ये ना करें, बिल्कुल सही बात। आप मेरी बात गौर से सुने, असल में अगर आप देखें तो हमारे पास जो चेस क्लास थी उसके अंदर याद है ये पीस सेलेक्ट और पीस डेस्टिनेशन सेलेक्ट था, है ना। आज आपको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, ग्रिड ड्रॉ करना चाहिए,
और ग्रिड ड्रॉ करने के बाद आप सबसे पहले ये क्वेश्चन चेक करें, ये क्या करेगा, ये माउस क्लिक करके कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और माउस जब क्लिक करेगा तो उसको आप आर डिम और सी डिम से डिवाइड करेंगे, आपके एसआरआई और एससीआई, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे इसे क्लिक किया कहां पर। अगर सुने बात गौर से, अगर उसने जो क्लिक किया है वो ऐसी जगह पर किया है जहां पर क्लोज लिखा हुआ है, सेव लिखा हुआ है, या इस तरह की कोई चीजें हम लिखी हुई है आइडेंटिफाई करने, तो उसके केस में आपने वो एक्शन परफॉर्म करना है जो कि आपको वो आप जिस तरह क्रॉस में एग्जिट कर रहे हो। उसके अलावा अगर कोई चीज है, अगर आपने कहा लीगल कोऑर्डिनेट है तो फिर इसका मतलब है आप कंसीडर करेंगे कि हाँ भाई ये उसने लीगल कोऑर्डिनेट दे दिया, ओके, सही है। और इससे आपका बहुत वक्त बच जाएगा। क्यों वक्त बचेगा तो बता सकता है? क्योंकि वरना चेस में खेलते हुए ना आपको बताना लगा यार 5 ही लोगों के सलाने में जाओ, सारे माउस को इतना टाइम जाया होता है कि ये इससे बड़ा कोई धंधा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करें, ग्रिड ड्रॉ करें, और ग्रिड ड्रॉ करने के बाद ये सोचो कन्वर्ट कर लें। कोई बात नहीं, आपके 1 घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, इसको 3 से बैठे एक आध, ठीक है, ओके। और काइंडली आज तक कर लीजिएगा, कल आप करने जाएंगे तो आपके नंबर जो टाइम नंबर ऑफ आवर है वो डबल होता है, ठीक है। मैं कल बताऊं, ठीक है। ये जो चीजें आपको भूल जाएंगे, आज जो आपने मैथ्स की चीजें की है वो आपको कल जो है वो भूल जाएंगे, ठीक है। तो एक मिनट बात सुनिए।